जैसा कि पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रत्येक पक्ष में प्रायः 15 तिथियां होती हैं। प्राचीन शास्त्रकारों ने तिथियों की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न संज्ञाएं या भिन्न भिन्न नाम प्रदान किए हैं। तिथियों के नाम रूप ही उनका शुभ अशुभ फल माना जाता है। जैसे नंदा तिथियां 1, 6, 11 या प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में गीत, वाद्य, नृत्य, कृषि, उत्सव, गृहस्थ संबंधी कार्य, वस्त्र बनाना या ग्रहण करना एवं शिल्प आदि का अभ्यास करना प्रशस्त माना जाता है। भद्रा तिथि 2, 7, 12, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा तिथियां कहलाती हैं। इनमें विवाह, उपनयन, यात्रा, आभूषण निर्माण और उन्हें धारण करना, कला सीखना, हाथी, घोड़ा या वाहन इत्यादि खरीदना, सवारी करना आदि प्रशस्त माना जाता है। जय संज्ञक तिथियां 3, 8, 13 तिथियां जय संज्ञक कहलाती हैं। इनमें सैन्य संगठन, शस्त्र निर्माण, युद्ध अभ्यास, यात्रा, उत्सव, गृहारंभ, गृह प्रवेश, व्यापार एवं औषधि कर्म करना प्रशस्त माना जाता है। रिक्ता तिथियां 4, 9, 14 तिथियां रिक्ता संज्ञक मानी गई हैं। इनमें शत्रु का दमन करना, शस्त्र प्रयोग, शल्य क्रिया, ऑपरेशन इत्यादि क्रूर कर्मों में गृहित मानी जाती हैं। पूर्णा तिथियां 5, 10, 15 तिथियां पूर्णा कहलाती हैं। इनमें विवाह, यज्ञोपवीत, नृप अभिषेक, शांति कर्म आदि कृत्य करने शुभ माने गए हैं। तिथियों की कुछ अन्य संज्ञाएं भी हैं, जैसे पर्व संज्ञा कृष्ण अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति के दिन विद्यमान तिथि पर्व संज्ञक कहलाती है, जिनमें स्त्री प्रसंग आदि कार्यों को यथासंभव त्याज्य समझना चाहिए। इसी क्रम में छिद्रा तिथियां प्रत्येक पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी एवं चतुर्दशी तिथियां छिद्रा तिथियां कहलाती हैं। सूक्ष्म रूप से मुहूर्त का विचार करने वाले जातक को शुभ कार्यों में यथासंभव इनका त्याग कर देना चाहिए। आवश्यक परिस्थितियों में चतुर्थी में 8 घड़ी, षष्ठी में 9 घड़ी, अष्टमी में 14 घड़ी, नवमी में 15 घड़ी, द्वादशी में 10 घड़ी, चतुर्दशी में 5 घड़ी छोड़ करके ग्रहण कर सकते हैं। शून्य तिथियां चैत्र आदि मासों में कुछ विशेष तिथियों को शून्य कहा जाता है। इनमें संपादित कार्य प्रायः निष्फल हो जाता है। मास शून्य तिथियां समझने के लिए एक सारणी प्रस्तुत है। सारणी में जहां कृष्ण, शुक्ल आदि कोई शब्द नहीं लिखा है, वहां शुक्ल व कृष्ण दोनों पक्ष समझने चाहिए। मुहूर्त काल में यदि केंद्र, त्रिकोण एवं उपचय स्थान में गुरु, शुक्र, चंद्र कोई शुभ ग्रह बलान्वित हो तो शून्य और छिद्रादि दोष समाप्त हो जाते हैं। युग आदि तिथियां सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि 4 युगों के प्रारंभ की तिथियां युगादि के नाम से प्रचलित हैं। जैसे सतयुग में कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, त्रेता युग वैशाख शुक्ल की तृतीय तिथि, द्वापर में मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा तिथि, कलयुग श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि आदि। बात करें मनवादी तिथियों के विषय में तो मनवादी तिथियां स्वयंभुव आदि 14 मनुओं से संबंधित 14 तिथियां मनवादी तिथियां कहलाती हैं। समझने के लिए सारणी प्रस्तुत है। उपरोक्त मनवादी युगादि तिथियों में स्नान, जप, पाठ, हवन, दान आदि करने से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। दग्धा तिथि विचार विभिन्न राशिगत सूर्य में कुछ तिथियां दग्ध हुई मानी जाती है। इनमें विवाह आदि प्रमुख मांगलिक कार्यों को संपादन करना निषेध माना जाता है। सारणी प्रस्तुत है। सिद्ध तिथियां कुछ तिथियां वार विशेष के संयोग से सिद्ध तिथियां कहलाती हैं। इनमें 3, 8, 13 मंगलवार को, 2, 7, 12 बुधवार को, 5, 10, 15 तिथियां गुरुवार को, 1, 6, 11 तिथियां शुक्रवार को तथा 4, 9, 14 तिथियां शनिवार को सिद्ध तिथियां कहलाती हैं। इनमें किए गए विशेष काम्य अभिष्ट कार्य प्रायः सिद्ध होते हैं। बात करें मास शून्य तिथियों के विषय में तो मास शून्य तिथियां चैत्र में दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी, वैशाख में दोनों पक्षों की द्वादशी, ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में सप्तमी व कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि मास शून्य तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में विशेष अभिष्ट कार्य करने से सफलता संदिग्ध रहती है। समस्त तिथियों के अलग अलग स्वामी भी हैं। प्रस्तुत सारणी के माध्यम से आप प्रत्येक तिथि के प्रत्येक स्वामी को समझ सकते हैं। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान।